वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज से आपके लिए हिंदी 100 मार्क्स का सीरीज लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बातचीत पाठ का सारांश, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर का लाभ उठा सकें और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए आइए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे आज कि बातचीत पाठ का लेखक परिचय, उसके बाद इस बातचीत पाठ का सारांश समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो बातचीत पाठ का लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद था, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। बालकृष्ण भट्ट के माता पार्वती देवी और बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक काल के लेखक थे, जो कि भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हुआ करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है बातचीत पाठ का सारांश, जिसका सारांश इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बातचीत निबंध या बातचीत पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जिसमें बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य की बोलने की शक्ति है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही बड़ा वरदान है। साथ ही यह भी कहते हैं कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हल होता। सोचिए कि जो मनुष्य नहीं बोल पाते हैं उसकी दुनिया कैसी होती है। उसकी दुनिया उजड़ी उजड़ी होती है। उन्हें हर चीज के लिए सामना करना पड़ता है, कड़ी सामना करना पड़ता है, उसे इशारों में बात करना पड़ता है। और इशारे से जिससे बात करते हैं वो गूंगा, और दूसरा कोई बंदा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, तो वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गूंगे लोगों को। वही बताना चाहते हैं कि सोचिए अगर मनुष्य में ये बोलने की शक्ति ना होती तो वो हमारी दुनिया में किस प्रकार से वो अस्तित्व में आता, किस प्रकार से वो रह सकता था। वो कभी काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है हमारी इस दुनिया की। तो बोलने का शक्ति जो ईश्वर द्वारा दिया गया है मनुष्यों को, वो एक तरह से मनुष्य को वरदान है। साथ ही वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नाच खरोज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है बातचीत में वक्ता को। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि जब भाषण दे रहे होते हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, मेरे भाइयों एवं बहनों, सज्जनों, यहाँ पर चिड़चिड़ाती धूप में उपस्थित हैं आप लोग, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जब बातें होती है तो ऐसी नाच खराज नहीं होती है। बातें जब दो लोगों के बीच में होती है तो वो अपना सुख दुख को बांटते हैं, अपने मनोदशा को बांटते हैं। आप कैसे हैं, आपका क्या चल रहा है आजकल, तो इन प्रकारों की बात करते हैं, ना कि माता भाइयों बहनों सज्जनों
आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, ऐसी बात नहीं होती है। बातें होती है अपने सुख दुख का, जब हम लोग बातचीत करते हैं दो लोगों के बीच में, तो यही इस का सारांश है। चलिए आगे और देखते हैं इस पाठ का क्या सारांश है। साथ ही वे कहते हैं जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है भाप बनकर उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य को जिंदगी अगर मजेदार बनाना हो तो उसे खाना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, इधर उधर कामें करने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर बातचीत ना करें तो मनुष्य जो है सो अपने आप को हल्का महसूस नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदमी को जिंदगी चलाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से बातचीत के माध्यम से मनुष्य का जो हृदय है, जो दिल है, वो हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और हृदय में जो मवाद, जो गंदगी जमा होते हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। इसलिए लोगों को बातचीत करनी चाहिए, मन के भ्रास को निकालने चाहिए। साथ ही साथ वेन जॉनसन कहते हैं बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात मनुष्य के बारे में पता चलता है। जब कोई मनुष्य बातें करते हैं तो उससे पता चलता है कि मनुष्य किस रूप का है, इसका व्यवहार क्या है, इसका नेचर क्या है। तो मनुष्य को बात करनी चाहिए। आगे फिर लिखते हैं, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बातें किस प्रकार से की जाती है, किनके बीच जब बात होगी तो उसको बातचीत कहेंगे, कितने लोगों के बीच बात होंगे, तो इसी के बारे में बताया गया है। लेखक ने इसके प्रकार भी बताए हैं। ठीक है। एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। ठीक है। कहा गया है कि बातचीत जो होती है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच का बातचीत होता है। दो व्यक्तियों के बीच जो बातें होती है उसी को हम लोग बातचीत करते हैं। तीसरा व्यक्ति अगर कोई बीच में आ जाता है तो बातचीत नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तब फिर जो है एक दूसरे के बारे में थोड़ी सी बातें होती है और हाँ मिल जाता है। लेकिन सुख दुख क्या चल रहा है ज़िंदगी में, अगर ये बातें होती है तो केवल दो लोगों के बीच ही हो सकती है, तीसरे लोगों के बीच नहीं। ये कौन कहते हैं? तो ये एडिशन का मानना है। आगे लिखते हैं लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक यानी बालकृष्ण भट्ट अपने बातचीत पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर तीन लोग बात कर रहे हैं एक साथ तो वो बातचीत नहीं होती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। हाँ ऐसे मिला दिया जाता है बस, लेकिन सही से बातचीत नहीं होती। दो लोगों के बीच में जो चीज़ें होती है, गपशप होते हैं, उसी को हम लोग बातचीत कहते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। लेखक देखिए कितने कहाँ से बातें लिखते हैं। लिख रहे हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का तरीके हैं, हुनर है उनमें, उसका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को, यानी कि यूरोप के लोग जो बात करते हैं उसको सुनने से, क्या बोल रहे हैं, इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, और यूरोप के लोग जो बात करते हैं इसको सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, और जो अत्यंत सुख मिलता है उसे सहृदय गोष्ठी कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और उसके सुन के हमारे कान को अत्यंत सुख मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो सहृदय गोष्ठी कहते हैं। अंत में बालकृष्ण भट्ट इस बातचीत पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं, अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे
हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका होता है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट कि आपको किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर खुद एक ऐसी शक्ति डेवलप कीजिए, पैदा कीजिए, उत्पन्न कीजिए, जिससे कि आप खुद से बातचीत कर सकें। और यही बातचीत का उत्तम माध्यम है, क्योंकि आप दूसरे से बात करेंगे तो आपका जो है मजाक बनाया जाएगा। तो सुख दुख में जब आप हों तो अपने आप से बात कीजिए, और क्या सही है क्या गलत है खुद के अंदर को की ओर झांकिए और आगे बढ़िए। यही इस बातचीत पाठ का सारांश है। तो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।